एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक तो सबके घर में दिवाली की सफाई हो ही चुकी होगी। तो सफाई में इस तरह की शीशी बॉटल सब कचरे में तो हमें मिल ही जाता है, तो हमें उसे फेंकना नहीं है। तो चलिए आइए हम इससे कुछ नया बनाते हैं जो दिवाली में काम आए। तो आपको इसी तरह से कुछ छोटे छोटे डिब्बी और बॉटल को ले लेना है जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद हमें इनके लेवल को निकाल लेना है। अगर ये ज़िद्दीपना दिखा रहे हैं तो हमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, हमें ऐसे ही छोड़ देना है। हमने फिर भी निकाल के ये ख़राब कर दिया है। इसका टेक्सचर थोड़ा खुरदुरा हो गया। अगर एक बार आप करके देखिए नहीं निकल रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने DIY को। हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें एक के ऊपर इस तरह से बॉटल को अरेंज करना है, छोटी बड़ी इसी हिसाब से। तो जो बड़े बॉटल्स हैं उन्हें नीचे, फिर उससे छोटा है, इस तरह से हमें अरेंज करके विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन लगाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और एफर्टलेस प्रोसेस है। हमें ज़रा भी इसमें मेहनत नहीं लगी, बस हमें एक के ऊपर इस तरह से अटैच करना है। इसे ऐसे सीधा अटैच करो इसके कैप को, तो ये ऊपर का साइड ये सरफेस को लेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको उल्टा करके लगा दे रहे हैं। तो ऊपर हमें इस तरह से किसी डिब्बे के कैप को लगाना है जो थोड़ा चौड़ा हो। तो ये बस रेडी हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या ही बना दिया है, मगर इसका जब फाइनल लुक देखेंगे ना तो आपके होश ही उड़ जाएंगे कि ये क्या बन गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको पेंट करूँगी, जिसके लिए मैं स्प्रे पेंट का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट से ये बन के चाहिए था और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने स्प्रे पेंट का यूज़ किया। तो यहाँ मैं गोल्डन स्प्रे पेंट का यूज़ करके इसके ऊपर फटाफट से पेंट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्रश के हेल्प से भी इसको पेंट कर सकते हैं गोल्डन कलर से। तो मैं फटाफट से इसको पेंट कर दे रही हूँ, फिर इसका फाइनल लुक देखिए कि कैसा ये लगता है। इसके कोने कोने में हर जगह हमें अच्छे से पेंट करना है, इस तरह से छोड़ना नहीं, वरना वो खाली डिब्बे हमें दिख जाएंगे तो वो उतना अच्छा लगेगा नहीं, पता चल जाएगा कि हमने किससे बनाया है। अब देखिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये डिब्बों से बना है। अभी हमने बनाया तो हमें पता है कि ये डिब्बे से बना है, बट कोई और देखेगा तो वो जान ही नहीं पाएगा कि ये हमने कबाड़ से बना दिया। तो चलिए बढ़ते अभी हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो कबाड़ में इस तरह की मुझे ये चूड़ियाँ भी बेकार पड़ी मिली, जो कि अब कोई यूज़ नहीं करता, पुरानी हो चुकी हैं काफ़ी। तो इसके ऊपर मैंने एक रबर बैंड लगा दिया। आपके पास जिस भी कलर का रबर बैंड हो आप लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर मैं इस तरह की एक पतली लैस को अटैच करके इसको मैं साइड से डेकोरेट कर रही हूँ। एक प्लस के साइन के जैसा इसको बनाऊंगी मैं। अब ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें टैसल्स बनाने हैं, तो मैं वाइट कलर की वूल ले ली हूँ, क्योंकि ये रबर बैंड का कलर वाइट था तो हम वाइट ही टैसल्स बना रहे हैं। तो टैसल्स मुझसे उतना अच्छा बनता नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने का। तो एक वूल को अंदर इंसाइड करके ऊपर से किसी भी ATM कार्ड या कुछ भी ऐसे कार्ड को लेकर हम 20 राउंड्स घुमाएंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और नीचे वाले एंड को हमें सीजर से कट कर देना है। इसको एक जगह अरेंज करने के लिए इसके ऊपर हम एक वूल से नॉट टाई कर देंगे कि ये एक जगह पर अरेंज होकर रहे।
अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं बना क्या रही हूँ। तो मैं वॉल हैंगिंग बना रही हूँ, जो कि दिवाली पर लोग वॉल पर लगाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से अरेंज करके और हमें नीचे के जो अनइवन से पोर्शन है उन्हें हम कट करके इक्वल कर लेंगे। उसके बाद हमें एक कोम की हेल्प से इसको अच्छे से इसके जो अलग अलग थ्रेड्स हैं उनको अलग अलग निकाल के एक अच्छा सा टैसल्स बना लेना है और अनइवन पार्ट को हमें इक्वल कर लेना है काट कर। और ये उसके बाद हमारे टैसल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हमको इन्हें लटकन के जैसे बनाना है, तो इसके ऊपर हम कुछ पर्ल्स और मोतियाँ ये स्टोन्स वगैरह अटैच करके एक लटकन बना लूँगी। तो चलिए अभी लटकन को हम बनाते हैं। आगे का प्रोसेस आप ये देखिए मैं कितनी गंदगी फैलाई हूँ अपने आसपास इन वीडियो को बनाने में। आप लोगों को वीडियो में कितना क्लीन दिखता है कि मैं कितनी सफाई से बना रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कितनी सारी गंदगी अपने आसपास फैलाकर वीडियो को शूट करती हूँ। तो चलिए मैं लटकन को बना रही हूँ, तो आप देखिए किस तरह से ये बन रहा है। आप इतने पे ही स्किप कर सकते हैं बनाकर, बट मैं थोड़ा और अटैच करने वाली हूँ, कुछ इसमें कलाकारी करूँगी। तो मेरे पास ये इस तरह से लॉकेट पड़ी हुई थी घर में बहुत सालों से, ना कोई इसे पहन रहा था ना इसका कोई यूज़ था। तो आज मैं इसी में इसको अटैच कर दे रही हूँ, जो इसका भी यूज़ हो जाए। बेचारी पड़ी पड़ी घर में बोर हो रही थी, तो इसको भी मैं इसमें अटैच करके और एक ब्लैक थ्रेड को ऊपर मैं इस तरह से बना दे रही हूँ नॉट, ताकि मैं कहीं भी वॉल पर हैंग कर सकूँ वॉल के ऊपर। अब मैं थोड़ी और सजावट करूँगी, तो मैं स्टोन और इस तरह के पर्ल्स को लेकर थोड़ी और डेकोरेशन कर रही हूँ। ये हमारा वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं चली दीवार पर इसको लटकाने। चूड़ियों के साथ मुझे कुछ बैंगल्स भी पुराने कबाड़ के ढेर में मिले, तो मैं उन्हें निकाल ली कि इसका भी कुछ जुगाड़ मैं लगा ही लूँगी। तो मैं इस तरह से चूड़ियों के कंगन के शेप को लेकर एक राउंड शेप में एक कार्डबोर्ड को कट कर लिया और ग्लू से हमें बस इस पर इजली चिपकाते जाना है। बस और कुछ करना नहीं है, ये बनकर रेडी हो चुका है। इसके बीच में हम दिया या कोई भी कैंडल लगाकर इसको हम डेकोरेट करके रख सकते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इस बार मैं बना रही हूँ आकाश कंदील। इसके लिए मैंने लिया एक स्प्रे बॉटल के ढक्कन को, तो उसको पहले मैं मेज़र करके उतने ही साइज़ के पेपर्स को स्मॉल साइज़ में कट कर लूँगी। तो ये 3 सेंटीमीटर का था, तो मैं 3 सेंटीमीटर के पीसेस को कट कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से 8 पीसेस को कट कर लिया। उंगली से तो कटेगा नहीं, तो मैं सीज़र से कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। अब इस स्क्वायर शेप का जो पेपर है, इसके 2 कॉर्नर को साइड के कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से हमें किसी भी फेविकोल या टेप की हेल्प से इसको हमें चिपका लेना है। तो फेविकोल से जब मैंने चिपकाया तो वो खुल जा रहा था बार बार, तो बाद में मैंने टेप से सेलो टेप से ही इसको चिपका दिया था। तो इसी तरह से हमें इन सब का भी बना लेना है ऐसा ही सेम। और उसके बाद हमें इसके बीच में कोई भी स्टोन लगा देना है। तो स्टोन नहीं था हमारे पास, तो हम इस तरह से एक ग्लिटर शीट पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको लगा दिया। इसी तरह से मैं सबका लगा दी हूँ। उसके बाद ये क्या, ये तो कैप छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। बचपन से ही मैथ मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, पता नहीं कैसे मैंने मेज़र किया क्या किया। तो अब वापस मैं एक दूसरे बॉटल को कट करके ही पीसेस निकाल लूँगी।
बट ये बॉटल भी बहुत ज़्यादा हार्ड था, मुझसे कटा नहीं। तो मैं दूसरा बॉटल लेकर आई हूँ कबाड़ से। मेरे पास कबाड़ बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो मैं इस तरह से बॉटल के नीचे वाले हिस्से को निकाल ली हूँ कट करके। अब ये तो उससे ज़्यादा ही बड़ा है, अब ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं एक सेम साइज़ के पेपर को निकाल ली हूँ और इस पर फेविकोल लगाकर इन सारे क्या बनाई हूँ मैं पता भी नहीं, इन सबको मैं अरेंज कर दूँगी लाइन से। जब तक मैं इसे अरेंज कर रही हूँ लाइन से, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर और नीचे की साइड को मैं इस तरह से ग्लिटर पेपर के शीट से ही पतली स्ट्रिप कट करके लाइन से ऊपर और एक नीचे चिपका दूंगी। कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पर मुझे ये आकाश कंदील मिली, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसका DIY करके बनाऊंगी। तो ये आइडिया मैंने वहीं से लिया है। और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद हमें इनके अपोजिट साइड पर फेविकोल लगाना है और जो बॉटल मैंने कट किया था उसके अराउंड इसको हमें लगा देना है। तो हम इसको इस तरह से कवर अप कर लेंगे और अगर एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है निकला हुआ तो हम उसको सीजर से कट कर लेंगे। यहाँ थोड़े ग्लू फेविकोल दिख रहे हैं तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी, वैसे ये ड्राई हो जाएंगे तो दिखेंगे भी नहीं। उसके बाद मैंने लटकन एक निकाला हुआ है, तो इसके जो बॉटल के नीचे बॉटम के साइड हम इस लटकन को लगा देंगे। अब इसके ऊपर के हैंडल को बनाने के लिए मैंने ग्रीन स्ट्रिप को कट कर लिया है और इसको हम इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे स्ट्रांगली ताकि ये गिरे ना। और इस तरह से ये देखिए हमारा आकाश कंदील बनकर रेडी हो गया है। आप इसको डोर के या एंट्रेंस पर भी इस तरह से लगा सकते हैं और इसके अंदर कोई लाइट लगा देंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड विश यू ऑल द वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय।